वेलकम। आज है हमारा यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट क्लास डेट फर्स्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट में जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा मैं हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर डोज में आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अच्छा, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बाकी जो भी आपका वीडियो होता है उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में देखे थे। 2 से 3 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से आपके पूछे गए थे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दे रखा है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? देखिए, बेसिकली हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे जैसे कि हम कई सारी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए। तो इन सभी को हम यूज़ कर पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास पर्टिकुलर इनको ऑपरेट करने के, इनके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे कई डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने देखोगे मोबाइल फ़ोन में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल एक्टिविटीज़ को। किसको कंट्रोल करने का काम करता है? इंटरनल एक्टिविटीज़ को। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमें जो डेफिनेशन में दे रखा है वो देख रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए, हम यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन्स, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर में अदर सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर पाते हैं या कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको हम यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द all the resources of a computer system including CPU, memory, storage, input output devices etc। ये रेस्पॉन्सिबल होता है जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे कि हमारा CPU में हो गया, मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक हमारा कीबोर्ड है, देन माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है और तमाम आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिनका यूज़ हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कर रहे हैं। तो उन सबके ऑपरेशन को या मैनेज करने का जो काम है वो हमारा किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन जो है वो ये है, वो एक इंटरफेस का काम कर रहा है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है जिससे हम अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज कर पाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमें दे रखा है की फंक्शंस ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है, यानी फंक्शंस बोले तो कार्य क्या है, कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल फोन में है, कंप्यूटर सिस्टम में है, तो ये कई सारे लैंग्वेजेस में आप मतलब हम मोबाइल फोन्स में, टैबलेट्स में और भी कई सारी जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म सेवरल एसेंशियल्स टास्क इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नीचे कुछ की फंक्शंस दे रखे हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस में हमारे पास इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। जैसे पहला दे रखा है प्रोसेसर मैनेजमेंट। देखिए, हमें पता है जो कंप्यूटर सिस्टम है ना उसका मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है CPU। क्या होता है? CPU। अगर आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर बेसिक्स 11th 12th या बेसिक्स आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा CPU जो होता है ना उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। एक होता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एक होता है आपका रैम, ये भी आपने पढ़ा होगा, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, और एक आपका होता है CPU। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसी के 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं ALU CPU। ये 2 पार्ट्स होते हैं। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो CPU है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, रैम, CPU। माइक्रो प्रोसेसर जो है इसी को मैनेज करने का जो काम है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। माइक्रो प्रोसेसर से किस तरीके से कौन सा टास्क हम परफॉर्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं। जैसे हम बता रहे हैं हैंडल्स द क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस
इट इंश्योर्स दैट ईच प्रोग्राम गेट सफिशिएंट सीपीयू टाइम, यानी जो टाइम मैनेजमेंट वगैरह होता है सीपीयू के अंदर, वो सारा का सारा जो काम है हमारा वो किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट अगला की फंक्शन हमें जो दे रखा है वो दे रखा है मेमोरी मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, इन सभी में हम मेमोरी को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जैसे हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं, फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा रहे हैं, तो हर प्रोग्राम को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेमोरी स्पेस प्रोवाइड कराने का जो काम है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी, एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग स्पेस एज नीडेड बाई डिफरेंट प्रोग्राम्स। अलग अलग प्रोग्राम्स को उनकी आवश्यकता के अनुसार मेमोरी प्रोवाइड कराने का जो काम है वो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने, आपने देखा होगा मोबाइल फोन में भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको प्रॉपर कहीं भी किसी फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। रिट्रीव्स मतलब कि आप उनको दोबारा से यूज कर सकते हो, वापस ले सकते हो और अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा फाइल पे पासवर्ड वगैरह हम लगा सकते हैं ना, और कई सारी स्टोरेज डिवाइसेस में हम अपनी फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। तो जो मैनेजमेंट का काम है ना, फाइल पे पासवर्ड लगाना, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, ये देन सारा का सारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये परफॉर्म या ऑपरेट करा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे में दे रखा है डिवाइस मैनेजमेंट। अच्छा, डिवाइस मैनेजमेंट ये क्या प्रोसेस है, ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो देखिए हमारे कंप्यूटर में कई सारी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, आपका OCR, आपका OMR, ये कई सारी डिवाइसेस हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़ी होती हैं। तो इन डिवाइसेस को प्रॉपर फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का जो काम है वो भी किसका है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये कुछ की फंक्शंस हैं, आपको इनको याद रखना है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं इनमें कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। आपने देखा होगा मोबाइल फोन्स हो या आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, सभी में आपको एक सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है जिससे आप अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हो, अपने डिवाइस को खतरों से बचा सकते हो। खतरों से लाइक अनऑथराइज्ड एक्सेस जो थ्रेट्स वगैरह होते हैं उनसे हम सेव कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन में पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हो। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह यूज करते हो तो फायरवॉल एक्टिवेशन का उसमें फीचर आता है जो आपके सिस्टम पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को बैन करता है, रोकता है। नेक्स्ट अगला हमें दे रखा है अगला की फंक्शन, ये होता है यूजर इंटरफेस, UI। अच्छा, आपने देखा होगा आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो UI यानी उनका जो यूजर इंटरफेस है ना वो काफ़ी यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली मीन्स क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर इंटरेक्ट कराता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, जो 2 तरीके से होता है। एक होता है CLI। देखिए CLI तो आजकल लगभग ना के बराबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं CLI का एक एग्जाम्पल आपको बता दूँ तो आपने MS-DOS के बारे में सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा? MS-DOS। तो MS-DOS जो है हमारा ये CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस आपका जो था इस पर बेस्ड था। आज जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम बात कर लें एंड्रॉयड की, हम बात कर लें iOS की, ठीक है ना, या हम बात कर लें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, हम बात कर लें लाइनक्स की, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये आपकी GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। अब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है? तो आप देखिएगा जैसे आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आपको डेस्कटॉप पे आइकन्स वगैरह दिखाई देते हैं, एंड्रॉयड में आपको आइकन्स की फॉर्म में सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आप सिंपली उन पर क्लिक करके उन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हो, यूज़ कर पाते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है मल्टीटास्किंग एंड शेड्यूलिंग। अच्छा, मल्टीटास्किंग में क्या प्रोसेसिंग होता है? जैसे आपने देखा होगा मोबाइल फोन में या कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हैं। लाइक म्यूजिक अगर हम प्ले कर रहे हैं तो म्यूजिक प्ले करते करते हम टाइपिंग कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, या और भी कई टाइप के टास्क हम एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए इसमें बता रहा है अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस टू रन साइमल्टेनियसली बाय एफिशिएंटली मैनेजिंग CPU टाइम थ्रू शेड्यूल एल्गोरिदम्स। ठीक है, यह एक टाइप का क्या है, एक प्रोग्राम का प्रोसेस है जो आपको अनुमति देता है कि आप अपने CPU में जो शेड्यूल वगैरह है वो कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
आगे में दे रखा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हमें दे रखा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ कई सारे जॉब्स को, ठीक है, जो कलेक्टेड किए जाते हैं या ग्रुप्ड किए जाते हैं आपस में, और फिर वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं और उसमें हम इंटरवेंशन नहीं कर सकते। अगर हमने एक बार ग्रुप बना दिया कई सारे टास्क का या बैच मतलब जॉब्स का एक बैच बना दिया, उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें हम इंटरवेंशन नहीं कर पाएंगे। वो प्रोसेस होगा जैसे उनको जॉब्स को इकट्ठा किया गया, एकत्र किया गया, बिल्कुल सीधी उसी ऑर्डर में उनको परफॉर्म किया जाएगा, सेम टास्क। अब अगला है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है, इसमें क्या होता है मल्टीपल यूजर्स आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं एक साथ। इसमें होता है सीपीयू जो होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं यूजर्स के बीच में, किसके लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, ताकि हमारा एक सिस्टम पे एक से ज्यादा यूजर टास्क को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें हम एक सिस्टम पर कई सारे टास्क को परफॉर्म करवाते हैं, मैनेजेस ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड मेक्स देम टुगेदर एज ए सिंगल सिस्टम रिसोर्सेज एंड शेयर अक्रॉस द नेटवर्क। जैसे हम एक नेटवर्किंग करते हैं ना, और उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते हैं, जिससे क्या हो कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सिर्फ एक सीपीयू के द्वारा ही कंट्रोल की जा सके, तो उसे बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट होता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको RTOS बोलते हैं। यूज्ड इन सिस्टम दैट रिक्वायर्ड इंस्टेंट रेस्पॉन्स सच एज मेडिकल डिवाइसेस, जैसे हमारे मेडिकल डिवाइसेस हो गए, रोबोटिक्स हो गए, मिलिट्री कंट्रोल सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा हमारे जो लॉन्चर वगैरह होते हैं, तो वो सारे के सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनका यूज हम तब करते हैं जहां हमें एक क्विक रेस्पॉन्स की ज़रूरत है, एक तुरंत के तुरंत हमें कोई रेस्पॉन्स करना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट सिस्टम दैट आर कनेक्टेड इन ए नेटवर्क, जो किसमें होते हैं, एक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग डाटा, यूजर सिक्योरिटी एंड डिवाइसेस ओवर ए नेटवर्क, जिससे हम क्या करेंगे, यूजर सिक्योरिटी और डिवाइसेस को पूरे के पूरे नेटवर्क पे हम मैनेज कर सकते हैं, किसके द्वारा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट आगे दे रखा है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, जैसे आपको दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा ओपन सोर्स है। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जिनका सोर्स कोड पब्लिकली ओपन होता है, अकॉर्डिंग टू नीड पब्लिक, यानी यूज़र अपने अकॉर्डिंग कोड में चेंजेस कर सकता है, देन उसको यूज कर सकता है। तो ये देखिए बता रहा है फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन से सर्वर्स, डेस्कटॉप, एम्बेडेड सिस्टम, हाईली स्टेबल एंड सिक्योर। ये काफ़ी सिक्योर और आपका सिक्योर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर जो सर्वर्स वगैरह हैं इनमें हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूनिक्स, इसको बोलते हैं मल्टी यूजर सिस्टम। ये क्या काम करता है, एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सेवरल वर्क स्टेशंस को एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं हमारे। अगला मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल के कंप्यूटर्स आते हैं हम उनमें यूज़ करते हैं। फिर हमारा इन सब की अपने अपने अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली हम इनका कहाँ यूज़ करते हैं, मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये गूगल ने डेवलप किया था इसको। नेक्स्ट है iOS, एप्पल मोबाइल डिवाइसेस, तो ये आपका किसने डेवलप किया था, एप्पल ने डेवलप किया है, ठीक है ना। अच्छा, आप गूगल जो है इसके CEO आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, गूगल के जो CEO हैं करंट में वो कौन है, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है गूगल इसके जो CEO हैं वो कौन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर है व्हाई इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी क्यों है, तो देखो हम हार्डवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं और हार्डवेयर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इसका काम होता है कि जो एप्लीकेशंस होते हैं, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो स्मूथली हम अपने सिस्टम पे यूज़ कर सकें, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजेस हार्डवेयर एफिशिएंटली, यानी जो आपका CPU हो गया, मेमोरी हो गया, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, इन सबको हम मैनेज कर सकते हैं इजीली ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। और ये यूज़र को इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, किसके साथ में, कंप्यूटर सिस्टम के साथ में। मैंने आपको बताया दो इंटरफेस होते हैं इसके, GUI और
CLI। नेक्स्ट है प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सिस्टम स्टेबिलिटी, हमें सिक्योरिटी वगैरह भी प्रोवाइड कराता है, जैसा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में भी पढ़ा था। नेक्स्ट है, अच्छा ये हमारा क्वेश्चन आ गया आज का, आज जो भी हमने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वाई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है, सॉरी कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, आप लोग यार सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर ही दिया करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वीडियो को शेयर करो। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप कंटिन्यू हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर हमारा जो टॉपिक है उस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। अच्छा, कल हम जो रीड करने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज क्या क्या हैं और उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किस तरीके से क्लासीफाइड करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम इस क्लास में रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास का जो टोटल PDF है ना, कंप्लीट PDF मैं आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा।